तो अब हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या कहता है कि द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट एस्टीमेटिंग जो हम लोग करते हैं वह तो आपका क्या हो जाता है, दो तरह का एस्टीमेटिंग हो जाता है। तो एक आपका क्या कर रहा है, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में बी prepared by which method। तो जो आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता है आपका कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग वेरियस मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर देते हैं। तो जो आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता है, तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो एस्टीमेट होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हो जाता है और एक मेरा डिटेल एस्टीमेट हो जाता है। तो जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हो जाता है वह आपका कौन सा मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको हम लोग वेरियस मेथड से प्रिपेयर कर देते हैं। तो जो आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हो जाता है उसको हम लोग कैसे कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग वेरियस मेथड से कर देते हैं। तो वेरियस मेथड जैसे बहुत सारा मेथड होता है, जैसे आपका प्लिंथ वाल मेथड हो गया। तो ये सब मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कैसे कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। तो हम लोग को अभी बस इतना समझना है कि दो तरह का एस्टीमेट होता है, एक आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हो जाता है और एक आपका डिटेल एस्टीमेट हो जाता है। तो जो आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हो जाता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग वेरियस मेथड के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो आपका एक्यूरेट एस्टीमेट is prepared by which method। तो जो आपका एक्यूरेट एस्टीमेट होता है उसको हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट मेथड के थ्रू करते हैं। तो देखिए दो तरह का एस्टीमेट हो गया, आपका एक अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हो गया, आपका एक एक्यूरेट एस्टीमेट हो गया। तो जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता है उसको हम लोग वेरियस मेथड से कर दें, जैसे आपका प्लिंथ वाल मेथड हो गया है। तो ये सब चीज़ आपका क्या हो गया, वेरियस मेथड हो गया। लेकिन जो आपका एक्यूरेट एस्टीमेट हम लोग करेंगे वो आपका सिर्फ डिटेल एस्टीमेट से करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि वेरियस मेथड क्या होता है और डिटेल एस्टीमेट क्या होता है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे समझने का कोशिश करेंगे। आगे कह रहा है कि द एक्चुअल cost of a work is known as। तो जो एक्चुअल कोस्ट आपका जो वर्क का जो एक्चुअल कोस्ट आएगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्लीशन ऑफ वर्क कर देते हैं। यानी जब मेरा मान लीजिए एस्टीमेट बना रहे हैं, एस्टीमेट बनाने के जब मेरा ख़त्म हो गया काम, तो अगर मेरा जो एक्चुअल कोस्ट आ गया तो जब हम लोग क्या कर देंगे कि जब मेरा एक्चुअल कोस्ट आ गया तो इसका मतलब जो मेरा काम है वह मेरा पूरा तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो जो एक्चुअल कोस्ट ऑफ वर्क होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग कंप्लीशन ऑफ वर्क कर देते हैं। तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क होता है उसको हम लोग कौन सा वर्क कर दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कंप्लीशन ऑफ वर्क कर देते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ वर्क कर देते हैं। तो देखिए जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ वर्क कर देते हैं। तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क होता है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ वर्क कर दे रहे हैं। अब देखिए अकाउंट ऑफ all expenditure is maintained day to day during the execution of work in the
अकाउंट सेक्शन। तो क्या कर रहा है कि अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, जितना भी हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, इज मेंटेन डे टू डे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन द अकाउंट सेक्शन। तो जितना भी आपका जितना भी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, स्ट्रक्चर बनाते समय जितना भी आपका क्या हो रहा है कि जो खर्चा होता है उसको हम लोग डे टू डे क्या कर देते हैं, उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो यही कर रहा है कि अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इज मेंटेन डे टू डे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इन द अकाउंट सेक्शन। जैसे मान लीजिए आज का दिन खत्म हुआ, तो आज का दिन में मेरा कितना काम हुआ, उसका कितना एस्टिमेट हुआ। कल का काम मेरा खत्म हुआ, तो कल का काम में मेरा कितना एस्टिमेट हुआ और कितना वर्क खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दिन पे दिन कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इज मेंटेन डे टू डे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन द अकाउंट सेक्शन। आगे कह रहा है कि end of the completion of the work when the account is completed is known as एक्चुअल कोस्ट। तो देखिए क्या कर रहा है कि इंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क व्हेन द अकाउंट इज कंप्लीटेड। जब जैसे मान लीजिए अगर आपका वर्क क्या हो रहा है, ख़त्म हो गया, तो जब वर्क आपका ख़त्म हो गया तो जो आपका अकाउंट एस्टिमेट किया जा रहा था वर्क ख़त्म होने के बाद, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, उस चीज़ को हम लोग एक्चुअल कोस्ट कर देते हैं। तो वर्क ख़त्म होने के बाद जो आपका कैलकुलेट किया जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्चुअल कोस्ट कर देते हैं। चलिए आगे क्या कहता है कि द एक्चुअल कोस्ट शुड नॉट differ much from the out at the beginning of estimated कोस्ट वर्कड। तो क्या कहता है कि जो एक्चुअल कोस्ट जो होता है आपका क्या होता है, शुड नॉट डिफर मच फ्रॉम द आउट एट द बिगिनिंग ऑफ एस्टिमेटेड कोस्ट वर्क। तो जैसे हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग वर्क बना दिए, रोड वर्क बना दिए, ब्रिज वर्क बना दिए हैं, तो जो भी हम लोग सिविल और स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो जब एस्टिमेट करते हैं, जब मेरा जो काम ख़त्म हो जाता है, तो काम ख़त्म होने के बाद जो कोस्ट होता है वह कोस्ट को हम लोग एक्चुअल कोस्ट कहते हैं। तो जो एक्चुअल कोस्ट हो गया और जो आपका एस्टिमेटेड कोस्ट हो गया, उसमें आपका कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का आपका डिफरेंस चलेगा, चलिए हो गया, डिफरेंस चल गया। लेकिन अगर ज़्यादा का डिफरेंस हो गया तो उसमें आपका क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो यही करा है कि जो एक्चुअल कोस्ट होता है शुड नॉट डिफर मच फ्रॉम द आउट एट द बिगिनिंग ऑफ एस्टिमेटेड कोस्ट वर्क। तो जो आपका एक्चुअल कोस्ट होता है वह आपका जो एस्टिमेटेड कोस्ट हो गया, एस्टिमेटेड कोस्ट हम लोग क्या कर दिए कि पहले ही हम लोग कर दिए हैं। लेकिन जो एक्चुअल कोस्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है, बाद में होता है। यानी जो आपका जो काम खत्म होता है दिन पे दिन, और जो फाइनली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिन पे दिन आपका अकाउंट ऐड होते जा रहा है। और जब वर्क आपका कंप्लीट हो गया, तो जब वर्क कंप्लीट हो गया तो जो फाइनल जो आपका चीज़ आया, जब फाइनल हम लोग कोस्ट किए, तो उस कोस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्चुअल कोस्ट कर देते हैं। तो जो ये एक्चुअल कोस्ट हो जाता है वो आपका एस्टिमेटेड कोस्ट से क्या हो जाता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे करते हैं इसको। थैंक यू।